प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. नाउ इट्स बियोलॉजी चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल. और क्लास 9th का ये होने जा रहा है इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा पहला आज. सीबीएसई और एनसीईआरटी वालों के लिए रहेगा. और इसमें हम आज क्या पढ़ रहे हैं? व्हाई डू वी फॉल इल. व्हाई डू वी फॉल इल. हम क्यों बीमार होते हैं? हम क्यों बीमार होते हैं? ओके. हमें रोग क्यों लगता है? हमें रोग क्यों लगता है? ठीक है. ये चीज समझने के लिए प्यारे बच्चों, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या होती है. कि हेल्थ क्या होती है? क्या होती है हेल्थ? कोई बताएगा आप में से? हेल्थ होती है ओवरऑल वेलबींग. क्या होती है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. फिजिकल मीन्स क्या आप फिजिकली फिट हो? क्या चल आपकी मूवमेंट बराबर ठीक से हो रही है? आपके जितने भी प्रोसेस अंदर चल रहे हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस वगैरह वगैरह सारा सब कुछ ठीक है? फिजिकली आपकी आंखें वगैरह वगैरह ये सारा सब कुछ ठीक से काम कर रहे हैं? सारे ऑर्गन सारे सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे हैं? ये हो गया फिजिकली फिट. क्या हो गया? दूसरा हुआ प्यारे बच्चों, आप मेंटली फिट हो. आप मेंटली फिट हो. अगर आप मेंटली भी फिट हो, मेंटली फिट होना क्या होता है कि अगर एक बंदा है, अगर एक कमरे में अकेला बैठा रहता है, किसके साथ घुलता मिलता नहीं, ठीक है, हालांकि फिजिकली वो बाहर से लगेगा आपको, जब रास्ते पर चलेगा कभी कभार तो चलेगा ना, कभी तो बाहर घर से निकलना है ना, 24 आवर्स घर में तो नहीं बैठ सकता, तो फिजिकली वो फिट दिखेगा आपको. लेकिन वो क्या होगा? 24 घंटे जो घर में ही बंद रहे तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है. चलो 24 घंटे छोड़ो, अगर एक हफ्ता बैठा घर में कंटिन्यू, बाहर ही नहीं निकल रहा है बंदा, तो ठीक है, तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिशी विद हिज ब्रेन्स. ठीक है, इसकी मेंटालिटी जो है ना, उसकी मेंटल डिसऑर्डर कोई है. क्या है? दैट मीन्स वो मेंटली उसका वो फिट नहीं है. और अगर चलो ये मेंटली भी छोड़ा, अगर अब सोसाइटी में मिलता जुलता भी नहीं है किसी से, ठीक है, मिलता जुलता भी नहीं है किसी से, तो वो क्या होगा? इसका सोशल डिसऑर्डर हो गया. क्या हो गया? सोशल डिसऑर्डर. सोशल डिसऑर्डर मीन्स कि ये अब सोसाइटी में फिट नहीं, या इंफीरियर फील कर रहा है. क्या कर रहा है? इंफीरियर फील कर रहा है. ठीक है, तो ये हो गई सोशल एक्सेप्टेंस इसको नहीं है, ये लोगों को पसंद नहीं करता या लोग इससे पसंद नहीं करते. तो वो उसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज समथिंग सम फ्लॉ, कुछ कमी है किसमें? इसके सोशल वेलबींग में. किसमें? सोशल वेलबींग की. ये सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक डिसीज कहलाई जाएगी, एक इलनेस कहलाई जाएगी. मीन्स कि वो भी एक हेल्थ का एक पार्ट होगा, क्योंकि हेल्थ और डिजीज ये तो अपोजिट है ना, वाइस वर्सा. हेल्थ और जब इंसान हेल्थी है तभी तो डिजीज लगेगी ना, ठीक है, और जब डिजीज है वो ठीक होगी तभी तो इंसान हेल्थी होगा ना. क्लियर हो रही है बात? तभी हम इनको एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं. लेकिन कभी मैं इलनेस बोलता हूँ, कभी मैं इसको डिजीज बोलता हूँ, कभी मैं इसको सिकनेस बोलता हूँ. अब डिजीज, इलनेस और सिकनेस में क्या फर्क है? पहले इस पे जाते हैं. ठीक है, इलनेस क्या होती है? ये एक फीलिंग होती है कि मतलब आई फील इल, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. इसको तबीयत कहते हैं. क्या कहते हैं? तबीयत. क्या जी? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही. ठीक है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है. ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल. ये एक इंडिविजुअल सोच रहा है. कौन सोच रहा है? एक इंडिविजुअल सोच रहा है. इलनेस कौन सोचता है? एक इंडिविजुअल जो बीमार होता है. ध्यान दे कि इलनेस, सिकनेस और डिजीज ये एक ही कॉन्सेप्ट है, ये एक ही, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट इनमें डिफरेंस है. इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, ये कि ये पर्सपेक्टिव है. क्या है? पर्सपेक्टिव मीन्स नजरिया, देखने का तरीका. कि एक इंसान सिर्फ देख, एक तो होता है आंखों से, जाहिर आंखों से देखना, इन आंखों से देखना. दूसरा होता है कि आपका परसेप्शन, आपकी मेंटालिटी कैसी है एक चीज को लेकर के. मन की आंखों से देखना, अपने जहन की आंखों से देखना, अपने थॉट्स से किसी चीज को, किसी चीज पे टिप्पणी करना, कमेंट करना कि क्या हो रहा है. जैसे एक इंडिविजुअल जब सोचेगा, क्या वो डायरेक्ट बोलेगा मुझे कैंसर है, मुझे कुछ लग रहा है? क्या वो डायरेक्ट बोल रहा है शायद मेरे को डायबिटीज हो गया, मेरे को कुछ लग रहा है? ऐसे थोड़ी बोलेगा वो. इंडिविजुअल जिसको पता नहीं है, जो लेमैन एक है, वो क्या बोलेगा?
जब वो सुबह सुबह या रात को सोएगा, इसको आराम नहीं मिल रहा है, ठीक है, डिस ईज फील कर रहा है, परेशानी फील कर रहा है। डिस ईज मीन्स आराम, ईज मीन्स आराम, ठीक है, ईज मीन्स आराम। और डिस का मतलब क्या होता है? नहीं, क्या? नहीं आराम, नहीं आराम मीन्स की परेशानी, मीन्स की किसी चीज से परेशानी, किसी चीज से परेशानी, तो वही तो डिजीज है ना, परेशानी, ठीक है। आराम ना होना, आराम ना होना, इंसान को आराम कंफर्ट फील नहीं होना। क्लियर? शाबाश। अब मैं कहां पर था? इलनेस पे। किस पे? इलनेस पे। मुझे स्लाइड डिफरेंस क्यों बतानी, स्लाइड डिफरेंस में क्या है कि इलनेस क्या होती है, मतलब सुबह सुबह बंदा उठा नींद से या शाम को सोने गया, उसको फील अच्छा नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है उसके साथ, उसकी तबीयत खराब है, तो इंडिविजुअल उस टाइम वो उसकी अपनी फीलिंग है, अपनी सोच एक है, ये डायरेक्ट नहीं बता सकता कि मुझे कौन सी डिजीज हुई है, मुझे ये सिर्फ अपने एक फीलिंग एक बताता है, इसके नज़रे के हिसाब से, इसने सोचने के, इसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ये जो इसको हो रहा है अच्छा फील नहीं हो रहा, तो ये इसको बोलता है मुझे शायद मैं बीमार हूँ, इल हूँ। क्या हूँ? इल। क्या हूँ? उस टाइम वो टर्म इस्तेमाल कौन सी करेगा? इल, क्योंकि उसकी फीलिंग है, किसकी? इंडिविजुअल। फिर वो अपनी फैमिली में जाएगा, क्या जाएगा? फैमिली मेंबर्स, जब वो सुबह उठेगा, बेटा बेटा तुम्हारा चेहरा तो लाल पीला हो रहा है, क्या हो रहा है? पीला पड़ गया तुम्हारा चेहरा, क्या पड़ गया? पीला पड़ गया, मतलब आंखें भी पीली हो गई, ओह ओह, अंदर से तो आंखें भी पीली लग रही है। तो फैमिली ने उसको क्या किया, इसको नोट दिया कि यस कुछ गड़बड़ है तुम्हारे साथ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है। उसके बाद ये जो सिकनेस है, ये इसको कम्युनिटी में जो उसके फ्रेंड्स वगैरह बाहर एक्वेंटेंसेस वगैरह जो भी मिलेंगे, वो उसको क्या बोलेंगे? हाँ हाँ भाई, यू लुक सिक, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम सिक लग रहे हो। तो सिक कौन बोलेगा इसको? अपने सिक कम्युनिटी मेंबर जो भी देखेगा वो उसको बोलेगा तुम सिक हो, वो नहीं इसको बोलेगा तुम्हें डिजीज है। क्या वो उसको डायरेक्ट बोलेगा तुम्हें बीमारी कैंसर है, डिजीज है तुम्हें, ठीक है, तो वो उसको बोले तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तो वो उसको उस टाइम टर्म कौन सी इस्तेमाल करती है? पर्सपेक्टिव है। अब कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव क्या है इसके लिए? सिकनेस, वो इसको बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे? जो इसको ये तबीयत ठीक नहीं लग रही है, खुद इसने इसको क्या बोला? इलनेस है, ये बीमारी ही कोई। अब वो जो बीमारी है, अब जो बीमारी है, अब देखो ये इसने इन्होंने भी बोला, कम्युनिटी वालों ने इसको, क्या जो भी कम्युनिटी में इसमें आस पड़ोस के लोग हैं उनने भी बोला कि यू लुक सिक, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर सबने एग्री किया, सबने एग्री किया, इसको बोला गया तुम्हें यू शुड विजिट अ डॉक्टर। क्या? यू शुड विजिट अ डॉक्टर, तुम्हें किसके पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर फिर टेस्ट करके, डॉक्टर फिर पहले डॉक्टर को पूछे, हाँ बताओ क्या परेशानी है, आ गई परेशानी, हाँ बताओ क्या मुश्किल है, क्यों नहीं आराम आ रहा तुझे, क्या मसला है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करता है डॉक्टर? उसके कुछ टेस्ट कराएगा, क्या कराएगा? टेस्ट। अब अगर पीली आंखें देखी, ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ टेस्ट कराएगा, और उसको अगर फॉर एग्जाम्पल उन टेस्ट के बाद उसको पता चलता है कि इसको इस डिजीज की वजह से आराम नहीं मिल रहा है, और उस डिजीज का फॉर एग्जाम्पल उसने हेपेटाइटिस रख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। टेस्ट के बाद डॉक्टर की जो टर्मिनोलॉजी होगी वो क्या होगी? डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी होगी, वो उसको डिजीज बोलेगा, क्या बोलेगा? डिजीज, आफ्टर प्रॉपर क्या डायग्नोसिस, ठीक है। उसके सिम्टम्स पहले सुन के, सिम्टम्स सुन के कि उसको क्या क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्या उसको नींद नहीं आ रही है, हाँ इसकी तो आंखें भी क्या है, पीली है, तो उससे फिर उसको क्या हो जाता है, डॉक्टर को पता चलता है। डॉक्टर फिर उसको प्रॉपर डायग्नोस के बाद ये बोलता है कि तुम्हें बेटा डिजीज हुई है। तो वो पेशेंट के लिए क्या है, इंडिविजुअल के लिए इलनेस, और कम्युनिटी के लिए क्या है, सिकनेस, और डॉक्टर के लिए क्या है, डिजीज। होप कि आपको यहाँ तक ये अंडरस्टैंड हो गया। अब जो डिजीज है, अब जरूरी नहीं है कि मतलब जब डायग्नोस करेगा डॉक्टर, तो ये जो डिजीज है ना, ये किस चीज़ से हो सकती है ये डिजीज? इसको आराम नहीं मिल रहा है, इसको मतलब फॉर एग्जांपल इसको फ्लू हो गया, जुकाम हो गया, ठीक है, ये फील नहीं कर रहा अच्छा, तो वो वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो वायरस और बैक्टीरिया वगैरह वगैरह इनकी वजह से इनके मतलब पैथोलॉजी देख के वो पैथोजेंस हो गए। वायरस और बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं?
इनको पैथोजेंस बोलते हैं। वो पैथोजेंस की वजह से हो सकता है, किसकी वजह से? पैथोजेंस की वजह से हो सकता है। ये एक वजह हुई। दूसरी वजह इसकी ये हुई कि वो इसकी कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, इसको आराम नहीं मिल रहा है, ये बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं खा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, उसकी वजह से फील अच्छा नहीं कर रहा है, कमजोर हो गया है, या इसको खून की कमी होगी, ये एनेमिक है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो क्या समझे आप कि वो पैथोजेंस की वजह से भी हो सकता है और न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है कि इसको बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल रहा है, इसको खून की कमी है, तभी इसको चक्कर आ रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, ये फोकस नहीं कर पा रहा है, इसको पढ़ाई पे कंसंट्रेशन। आप लोग भी सुन लीजिए कि अगर आपको पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा है, आप थके थके फील कर रहे हैं, ठीक है, क्लास में भी आपको नींद आ रही है, ठीक है, यू फील ड्राउजी, और आपको चक्कर जैसे आने लगा, आंखों के आगे आगे आपको अंधेरा छा जाता है, ठीक है, तो समझो कि आपको शायद आप एनेमिक हो सकते हैं। डॉक्टर से टेस्ट करा के, अपना ब्लड टेस्ट करा के वहाँ पर देखिए कि हीमोग्लोबिन की जो लेवल है क्या वो बराबर है आप में। अगर वो बराबर होगी तो उसके बाद क्या होगा, आरबीसीज में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, रेड ब्लड सेल्स में, तो वो काउंट करके डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट वो काउंट करके क्या करेगा, अगर उसको लगेगा ये कम है तो वो आपको एक सप्लीमेंट देगा या कुछ चीज़ें खाने के लिए देगा, सब्जी तरकारियाँ वगैरह, ठीक है, उसकी वजह से वो लेवल आपकी बराबर आ जाए, आप यू विल फील वंस अगैन गुड। आपको यही बात समझ? तो वो भी तो डिजीज थी ना, क्या वो डिजीज ही थी? वो कौन सी डिजीज थी? क्या न्यूट्रिशनल डिजीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज थी वो। दूसरी डिजीज क्या होती है जो पैथोजेंस की वजह से होती है, किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब कोई पैथोजन आया, वायरस आया, कौन वायरस आया, और कौन आया, शाबाश, बैक्टीरिया, शाबाश, ये ऐसे पैथोजेंस आए, ये अंदर चले गई हमारी बॉडी में, अंदर उनने खलबली मचा दी, ठीक है, इनने हमारे ऊपर अंदर वाले सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, अंदर वाले सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। हालांकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, कुछ माइक्रोबायोम ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जो नुकसान पहुंचाने वाले तो वो वायरस बैक्टीरिया हो ही गए। हमारे गट में भी क्या पाए जाते हैं, एक और इंफॉर्मेशन देता चलूं कि हमारे गट में क्या पाया जाता है, माइक्रोबायोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डू यू नो गट? डू यू नो गट? गट हमारा पेट, ठीक है, अंतड़ियां जहां पर है, ये सारा गट ही कहलाता है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोबायोम है, माइक्रोबायोम में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे गट में रहते हैं। क्या रहते हैं? गट में। और कम से कम 70 to 80% एवरेज आपकी क्या इम्यूनिटी इसी से बढ़ती है। इम्यूनिटी में से बीमारियों से लड़ने की ताकत। ये जो पैथोजेंस आते हैं उनसे कौन लड़ते हैं? शाबाश, ये बैक्टीरियाज ही होते हैं जो उनसे, हमारे अंदर भी बैक्टीरियाज ही होते हैं, माइक्रोबायोम, जो उनसे लड़ते हैं, जो उनसे लड़ते हैं। शाबाश। अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में अंदर आ गया, ठीक है, जो हार्मफुल हमारे लिए है, तो ये जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी 70 से 80% किससे आती है? इसी माइक्रोबायोम से आती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन फायदेमंद हमारे लिए। और ये कितने, ये कम से कम 100 ट्रिलियन, क्या 100 ट्रिलियन पाए जाते हैं। कितने कितने? 100 ट्रिलियन। और 100 ट्रिलियन कितना होता है? ऑलमोस्ट 2 kg हमारे गट में ये पाया जाता है एवरेज ह्यूमन बीइंग में। क्या क्या? यही माइक्रोबायोम, ठीक है, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बनती है। यही बहुत सारे प्रोसेस कराने में हमें हेल्प करते हैं अंदर हमारे, किसमें, जो भी अंदर सिस्टम्स चल रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम खासकर पर्टिकुलर, ठीक है। और जो ये जो माइक्रोबायोम, ये एक ही टाइप के नहीं होते, ये डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। क्या होती है? डिफरेंट स्पीशीज होती है। क्या होती है? डिफरेंट स्पीशीज। और कितनी स्पीशीज होती है? 5000 स्पीशीज। कितनी? 5000 स्पीशीज होती है। अब स्पीशीज आप पूछेंगे सर स्पीशीज किसको कहते हैं? स्पीशीज किसको कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं, देखो बेटा, आपने गाय देखी है, आपने भैंस देखी है, ठीक है, आपने भेल देखा है, ठीक है, आपने यॉक देखा है लद्दाख का, हाँ, यॉक देखा, उसके बड़ी बड़ी ना लंबी लंबी ये होती है, क्या होता है उसको कहते हैं, उसके ना जो फर होता है, जो फर उसका होता है, फर उसका होता है, वो गाय होती है जिसके लेकिन फर बाल बहुत लंबे होते हैं पूरे जिस्म पे, ठीक है, वो यॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? यॉक। लेकिन मुझे बात एक बताओ, वो भी गाय ही है,
वो भी गाय की, काऊ की एक टाइप है ना, ऐसी भैंस भी काऊ की एक टाइप हुई ना, ऐसी गाय भी एक काऊ की टाइप हुई ना, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली एक ही है, इनकी फैमिली क्योंकि एक ही टाइप की है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऐसी वेराइटीज होती है किनमें, काउस में। तो ये काउस की जो जितनी भी वेराइटीज है ये स्पेशीज बन गई, क्या बन गई, एक स्पीशीज बन गई। आप अंदाजा करो बैक्टीरिया की 5000 स्पीशीज होती है, कितनी, 5000 स्पीशीज, और हर स्पीशीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। और एक ह्यूमन के बैक्टीरिया, एक ह्यूमन के गट बैक्टीरिया दूसरे ह्यूमन के गट बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, बिल्कुल अलग हो सकते हैं। अब मैं कहां पहुंचा था, मैं पहुंचा था हेल्थ पे, किस पे, होप कि आपको ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई है। अब मैं पहुंचा था हेल्थ पे। हेल्थ किसको कहते हैं, HELTH, हेल्थ। क्यों, इससे पहले हमने, अब इलनेसों में पता चली, सिकनेस भी पता चली, डिजीज भी पता चला, डिजीज भी ये भी पता चला किससे होता है, लेकिन हेल्थ क्या होता है, मैंने पहले ही बोला, क्या हेल्थ होता है ओवरऑल वेलबींग, क्या होता है, ओवरऑल वेलबींग। हेल्थ इज, शाबाश, हेल्थ इज, शाबाश, a state of being, a state of physically, comma, mentally and socially functionable, socially फंक्शनेबल। क्या, जो फिजिकली, हेल्थ क्या है, इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट और फंक्शनेबल, फिट और फंक्शनेबल, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, फंक्शनेबल और फिट, ओके। जो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो, फिट हो, क्या हो, फिट हो, और फंक्शन प्रॉपर करता हो, चाहे फंक्शन लिखो आप या फिट लिखो या फिट लिखो। होप कि आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट फर्स्ट किसका, व्हाई डू वी फॉल इल का समझ में आ गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक।